बढ़ते आपको बताएं, गौतम अडानी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत नॉलेज ग्राफ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में किया गया यह ऐलान भारतीय सभ्यतागत ज्ञान को संरक्षित, संगठित और आधुनिक बनाने के मकसद से किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान अडानी ने कहा, यह योगदान भारत की महान सभ्यता के प्रति ऋण का भुगतान है। भारत नॉलेज ग्राफ का मकसद खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन, शासन, भाषा विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में भारत के ऐतिहासिक योगदान को एक आधुनिक डिजिटल ढांचे में संकलित करना है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुरूप तैयार किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। अडानी कॉर्पोरेट हाउस में आयोजित ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में दुनिया भर से आए विद्वानों ने इंडोलॉजी, भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक अध्ययन पर अपने शोध और अनुभव शेयर किए। अहमदाबाद में अडानी कॉर्पोरेट हाउस में आयोजित ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव भारतीय सभ्यता और ज्ञान परंपरा को नई ऊर्जा देने का बड़ा मंच बना। इस कार्यक्रम को अडानी ग्रुप ने शिक्षा मंत्रालय के इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ मिलकर आयोजित किया। इसका मकसद इंडोलॉजी यानी भारतीय दर्शन, भाषाओं, विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन को वैश्विक स्तर पर फिर से स्थापित करना है। गौतम अडानी का ऐतिहासिक ऐलान। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव के उद्घाटन के दौरान एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत ज्ञान ग्राफ बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, यह डिजिटल फ्रेमवर्क भारत की सभ्यतागत धरोहर को संरक्षित करने और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का काम करेगा। अडानी ने इस मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का संस्थापक योगदान देने का ऐलान किया। Ancestors protected this knowledge through sacrifice, and today we must protect it through commitment. Therefore, as a beginning, I am humbled to announce a founding contributions of rupees 100 crores towards building the Bharat Knowledge Graph and supporting the scholars and technologists who will contribute to this Indology mission. जगत गुरु शंकराचार्य का संदेश। इस कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा, उनका सपना तभी सार्थक होगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा। गौतम अडानी की ये पहल उस सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। विद्वानों और शोध का समर्थन। अडानी ग्रुप और IKS ने 5 साल का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 14 PhD स्कॉलर्स को समर्थन दिया जाएगा। ये शोधकर्ता भाषा विज्ञान, खगोल शास्त्र, पारंपरिक चिकित्सा जैसे विषयों पर काम करेंगे। इंजीनियरिंग, राजनीति, साहित्य और विरासत अध्ययन जैसे विषयों पर काम करेंगे। उनका चयन IITS, IIMS और अन्य प्रमुख संस्थानों के परामर्श से किया गया है। आधुनिक तकनीक से जुड़ाव। इस पहल का खास पहलू ये है कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक उपकरणों जैसे डेटा साइंस, सिस्टम थिंकिंग और मल्टी मॉडल आर्काइविंग से जोड़ा जाएगा। इंडोलॉजी को समकालीन अकादमिक विमर्श प्रासंगिक बनाया जा सकेगा, वैश्विक शोध में प्रासंगिक बनाया जा सकेगा। ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव के दौरान गौतम अडानी ने कहा कि अगर कोई सभ्यता अपने सांस्कृतिक और भावनात्मक ढांचे की रक्षा नहीं करती, तो धीरे धीरे मशीनों के एल्गोरिदम मानव व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं। इस पहल का मकसद भारत की सभ्यता को सुरक्षित रखना और दुनिया के सामने उसे प्रामाणिक रूप से पेश करना है। संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जरूरत। इस दौरान गौतम अडानी ने कहा कि अगर एक सभ्यता अपनी सांस्कृतिक और भावनात्मक ढांचे की रक्षा नहीं करती, तो मानव व्यवहार न कि संस्कृति या परंपरा की ओर, बल्कि मशीन के एल्गोरिदम की ठंडी तर्कशीलता की ओर मुड़ जाएगा। ये बदलाव चुपचाप और धीरे धीरे होगा और हमारे देश को महसूस करने, सीखने और विश्लेषण करने के तरीके को पुनः आकार देगा। IKS और अडानी ग्रुप का सहयोग।
ये साझेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत भारत के पारंपरिक ज्ञान ढांचों को समकालीन शिक्षा में समाहित करने के लिए काम कर रही है। IKS भारतीय प्राचीन ज्ञान को कई क्षेत्रों में मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यरत है, जैसे इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, भाषा विज्ञान, सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य सेवा। अडानी ग्रुप लंबे समय से नेशन बिल्डिंग और ग्रोथ विद गुडनेस की सोच के साथ काम करता रहा है। ऊर्जा, परिवहन, धातु, उपभोक्ता क्षेत्र में इसकी भूमिका अहम रही है। सामुदायिक विकास में इसकी भूमिका अहम रही है। इंडोलॉजी मशीन के लिए योगदान इस बात का प्रमाण है कि समूह भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत को भी उतना ही प्राथमिकता देता है जितनी आर्थिक विकास को देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।